हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। क्लास 4 हम आपका लेसन नंबर 11 पढ़ रहे थे, रोबोट लेसन हमने कंप्लीट किया। इसके हम क्वेश्चन आंसर हमने 2 किए। आज हम इसके बचे हुए 3 क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं लेसन को समझा देती हूँ। रोबोट एक मशीन है जो कंप्यूटर के जरिए चलता है और सारे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो मीकू को उसके घर वाले जो है, घर का सारा काम करने वाले रोबोट के भरोसे छोड़कर खुद सुधीर अंकल के घर पार्टी में गए थे। वहां पर वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मीकू घर पर बिल्कुल उदास था। उसको रोबोट के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। उसको अपनी मम्मी पापा की याद आ रही थी। अब मीकू की मम्मा ने रोबोट में एक सिस्टम फिट किया था। शाम के 7 बजे का टाइम इसलिए फिक्स किया था क्योंकि 7 बजे मीकू को चॉकलेट वाला दूध देना था। तो जैसे शाम के 7 बजते हैं, रोबोट खड़खड़ाती आवाज में आता है और मीकू से कहता है दूध पी लो। लेकिन मीकू जो है नखरे दिखाता है। वो कहता है नहीं, मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे मटर पनीर खाना है। अब मीकू को याद आया मटर पनीर के लिए इसका प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। उसने कहा छोड़ो, तुम जाओ किचन में और मटर है नहीं है देख कर आओ। अब रोबोट खट खट करता हुआ किचन में चला जाता है और वहां से वापस आकर कहता है नहीं है, मटर नहीं है। हर एक बात वो एक ही लहजे में, यानी कि एक ही तरीके में कहता था। अब मीकू जो है वो बहुत सैड था, उदास था। वो कहती मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती, वो मुझे पहले दूध पीने के लिए मनाती। नहीं मानने पर कहती चल बाबा दूध पी ले, मैं अभी बना कर लाती हूँ तेरे लिए मटर पनीर। माँ रूठती तो मैं उन्हें मनाता, उनकी गोद में जाकर बैठ जाता, उन्हें खिलाता, खुद भी खाता, सब कुछ परफेक्ट होता। लेकिन कंप्यूटर के जरिए काम करने वाला ये रोबो काम तो सब कुछ करता है, लेकिन उसमें एक रूखापन है, एक कठोरता है। वो रूठना, वो मनाना, वो उसमें कहाँ है। अब मीकू ने पूछा रोबोट से, क्या पूछा? रोबो भैया आप मुझे जरा ये बताइए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसके बारे में मुझे आप थोड़ा सा बताइए। तो वो उसके प्रोग्राम में फिट था। तो उसने बिल्कुल उसको कथा बाचने की मुद्रा में, यानी कि बिल्कुल जैसे कि हम रट्टा मार के सुनाते हैं ना एक ही उसमें सांस में, तो उस हिसाब से उसने उसको सुनाया। लेकिन अब वो आधी स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि ये लड़ाई जो है हमारी आजादी से पहले की लड़ाई है। इसकी 150वीं सालगिरह जो है अभी फिलहाल ही में मनाई गई है। ठीक है, इसमें लक्ष्मीबाई, ताया टोपे, नाना साहब, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट, उन्होंने इसमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। अब मीकू ने पूछा भाई लड़ाई के दौरान जो रानी लक्ष्मीबाई का बेटा उनके पीठ पर था, उसका क्या हुआ? अब ये तो उसके प्रोग्राम में नहीं था। वो बिल्कुल चुप हो गया। अब रात को 9 बजे तक वो मीकू पढ़ता था, फिर कार्टून देखता था, उसके बाद वो डिनर करता था। लेकिन आज तो 9 बजते ही वो खाना लेकर आ गया। अब मीकू रोज अपनी माँ से आनाकानी करता था, खाना खाने के लिए तंग करता था, क्यों बनाई, क्या सब्जी बनाई, पूछता था। लेकिन आज वो किससे पूछे? चुपचाप उसने प्लेट ले ली। अब उसने कहा मीकू को, रोबोट ने, मीकू खा लो। रोबोट फिर से बोला खा लो। अब उसने कहा मीकू ने ठीक है मैं खा लूंगा, पहले तू मुझे लोरी सुनाओ। लोरी क्या कहते हैं? जो बच्चों को सुलाने के लिए जो गाना गाया जाता है उसे कहते हैं लोरी। अब रोबोट ने लोरी शब्द पहली बार सुना। वो कह रहा लोरी ये क्या होता है? तो मीकू ने रोबोट को समझाया लोरी मीन्स एक सुंदर सा गाना। अब उसने गाना सोचा तो उसने सोचा म्यूजिक वाला गाना होगा। उसने इतना लाउडली म्यूजिक वाला गाना गाया, आजा नाचे हम खुश हो मगन। मीकू जोर से चीख उठा, नहीं ये लोरी नहीं है, चुप हो जाओ। रोबोट बेचारा चुप हो गया। अब मीकू बेचारा बहुत उसके अंदर दुख पहुंच गया, ठीस उठने लगी उसके मन में, यानी कि उसको दुख होने लगा। उसने कहा माँ जल्दी आ जाओ। उसने अपनी माँ को बुलाया, जल्दी आ जाओ, और अंदर ही अंदर वो रोने लगा। तभी रोबोट ने उसको टच किया। अब मीकू ने जैसे उसका हाथ हटाना चाहा तो मीकू उसका चेहरा देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया। रोबोट की आंखों में आंसू थे। देखो उसकी मतलब मीकू की हालत देख के उस पत्थर दिल मशीन में जो है आंसू आ गए। अब उसने बस मीकू से इतना ही कहा, सॉरी मीकू हम आदमी नहीं मशीन है। उसने कहा हम इंसान नहीं मशीन है, इतना ही कहा और वो चुप हो गया। ठीक है, इसके हमने 2 क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर गा करेंगे बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में रोबोट क्या नहीं बता पाए। तो बच्चों आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पर लड़ाई के दौरान उनका बेटा बंधा हुआ था।
ये बात रोबोट नहीं जानता था क्योंकि ये उसके प्रोग्राम में नहीं था। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में रोबोट क्या नहीं जानता, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में रोबोट ये नहीं जानता था रानी लक्ष्मीबाई की जो पीठ पर लड़ाई के दौरान उनका बेटा बंधा हुआ था, ये बात रोबोट नहीं जानता था क्योंकि ये उसके प्रोग्राम में नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ, मीकू रोबोट से क्या सुनना चाह रहा था? मीकू रोबोट से क्या सुनना चाह रहा था? तो बच्चों आंसर है मीकू रोबोट से लोरी सुनना चाह रहा था। लोरी यानी कि जो सुंदर सा बच्चों को सुलाने वाला सॉन्ग होता है उसे कहते हैं लोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ड, मीकू रोबोट को क्या करते देख दंग रह गया? मीकू ने ऐसा क्या देखा रोबोट को करते हुए कि वो दंग रह गया, हैरान हो गया? तो आंसर, मीकू रोबोट के चेहरे को देखकर दंग रह गया क्योंकि रोबोट की आंखों में आंसू थे। क्योंकि रोबोट को चेहरे को देखा जब उसने, वो हैरान रह गया, दंग रह गया क्योंकि रोबोट की आंखों में आंसू थे। ठीक है बेटे, यही क्वेश्चन 3 आप करोगे इंशाल्लाह। कल इसके फिलिंग इन द ब्लैंक जो है टिक क्रॉस वो हम आपको कल कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।